हेलो स्टूडेंट्स, सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप के नीचे ही देख सकते हैं। ठीक है, इनसे क्या होते हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से ये क्या होते हैं, आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लिविंग मीन्स जो सांस ले सकते हैं। ओके, और हम इनको और क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स भी बोलते हैं। जैसे आपके ब्रेड के ऊपर जो स्पॉट्स आ जाते हैं वो क्या होते हैं, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही होते हैं। इस ब्रेड के ऊपर जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इनको भी आप किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गे, प्रोटोजोआ एंड वायरस। पहला हमने क्या किया था, फंजाई किया था। इसमें क्या था, वेरियस साइजेस में मिलते हैं हमें। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स क्या थे, मशरूम है। ठीक है, मशरूम हमारा क्या है, एक फंजाई का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब जो हमारे फंजाई होते हैं ये क्या होते हैं, आपकी एक आपको प्लांट्स की तरह दिखते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। ओके, ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, दे आर द ऑटोट्रॉफ्स। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए थे, फंजाई ग्रोइंग ऑन द ट्रंक ऑफ ए ट्री, पेड़ के जो तने पे ग्रो करते हैं, ये आपको पिक्चर में दिखा रखा है यहाँ पे। मोल्ड्स ग्रोन ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड एंड थस फीड अपॉन इट, मशरूम्स, ईस्ट सेल्स अंडर ए माइक्रोस्कोप्स। अब हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स दिए हुए थे, जैसे आपको यहाँ पे ये डिजीज़ दिखाई हुई है, ये किसकी वजह से होती है, फंजाई की वजह से होती है। कई बार आपकी बॉडी पे समर सीजन में क्या होता है, रेड से कलर की एलर्जी सी हो जाती है। दिस इज ड्यू टू द फंजाई। ओके, फंजाई क्या करती है, आपके खाने को ख़राब कर देती है। जैसे आपके बनाना है, उसके ऊपर कई बार आपको ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देते हैं, दीज आर ड्यू टू द फंजाई। ओके, और ये क्या होती है, पॉइजनस हो सकती है, प्लांट्स डिजीज हो सकते हैं फंजाई की वजह से। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है आपकी, जैसे ब्रेड है, सोया सॉस है, विनेगर है, इनको हम किससे बनाते हैं, फंजाई से बनाते हैं। बेकरी शॉप्स में यूज़ करते हैं पिज़्ज़ा बिस्किट्स बनाने में। रिसाइकल करता है न्यूट्रिएंट्स को सॉयल में, मेडिसिन प्रोड्यूस करता है फूड। ये सब हमने क्या था, पहले वाले पार्ट में कर लिया था। कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम थी बैक्टीरिया में कि मैम बैक्टीरिया क्या होता है। ओके, तो हम बैक्टीरिया को दोबारा से करेंगे। सबसे पहला क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं आपके सिंगल सेल होते हैं। सिंगल सेल का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, आपकी सेल होती है, जिससे आपके क्या बनते हैं, जैसे ब्रेन सेल है, बर्ड्स में भी हमारे क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स पहले क्या बनता है, हमारी बॉडी में सेल होता है, उस सेल से टिश्यू बनता है, उस टिश्यू के बाद हमारे बॉडी पार्ट्स ऑर्गन्स बनते हैं। तो हम ह्यूमन बॉडी में जो होते हैं 37.2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। इतने ज़्यादा सेल से हमारी बॉडी बनती है। तो जो बैक्टीरिया होता है वो तो सिर्फ क्या होता है, एक सेल होता है, सिंगल सेल होता है। ठीक है, और जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, सेकेंड थिंग, कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक बैक्टीरिया होगा, ये हमेशा क्या होते हैं, कॉलोनीज में मिलते हैं। बहुत ही सारे बैक्टीरिया आपको एक जगह पे मिलते हैं। ओके, ये आपको डिफरेंट शेप्स के भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई थी कि one day Jigyasa's science teacher took the students of her class outside to the school park. Jigyasa found that some leaves of a plant were looking different from the others. Some of the leaves have brownish yellow spots. ठीक है, तो जो ये ब्राउनिश येलो स्पॉट्स थे ये किस वजह से थे, आपके बैक्टीरिया की वजह से ही थे। अब हमारा बैक्टीरिया होता कहाँ कहाँ पर है, कहीं पर भी, जैसे आप डोर है, अगर आप अपने डोर के हैंडल को टच करते हैं, वहाँ पे भी आपका क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तभी आपको बार बार बोला जाता है कि अपने हैंड्स को वॉश करके खाना खाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, बैक्टीरिया आपके कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और वो अगर आपके हाथों पे लगेगा तो वो जर्म्स आपके अंदर जाएंगे, जिससे आप क्या हो सकते हो, बीमार हो सकते हो। ठीक है, बैक्टीरिया आर living organisms and can only seen under a microscope. Bacteria are everywhere. Some bacteria are good and some are bad. तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके कहीं पर भी हो सकते हैं। In air, bacteria on the surface of the tongue,
और फूड में भी आपका क्या हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है। अब आपकी टंग पे कैसे सोचा, कई बार आप अपनी टंग को जैसे बाहर निकाल के देखेंगे तो आपकी टंग पे क्या होता है, वाइट वाइट सा होता है, वाइट वाइट डॉट्स होते हैं। दीज डॉट्स आर द बैक्टीरिया ऑन द सरफेस ऑफ योर टंग। अब जो ये बैक्टीरिया होता है ये हमारे लिए, टंग पे आपका बैक्टीरिया होता है जब आप सिक होते हो, बीमार होते हो, मोस्टली उसी टाइम पे आपका देखा जाता है। ओके, नेक्स्ट इज गुड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया कहाँ पर होता है, जैसे आपका बैक्टीरिया इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स हेल्प टू एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉयल। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उसकी जो सॉयल होती है उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। उस बैक्टीरिया की हेल्प से क्या होता है, सॉयल जो है नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, अब आपका नाइट्रोजन कैसे हेल्पफुल होता है, सपोज कीजिए ये बैक्टीरिया ना हो इस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट्स में, तो उसको क्या हो, नाइट्रोजन नहीं मिलेगी। नाइट्रोजन नहीं मिलेगी तो आपका क्या होगा, क्लोरोफिल प्रोसेस भी आपका नहीं हो पाएगा। क्लोरोफिल क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का पार्ट होता है। दैट मीन्स अगर आपके प्लांट को नाइट्रोजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी नहीं होगा। दूसरा, जैसे हम मिल्क से कर्ड बनाते हैं, वहाँ पे भी हम क्या यूज़ करते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूज़ करते हैं। बैक्टीरिया ऑल्सो हेल्प टू टर्न मिल्क इनटू चीज़, बटर एंड योगर्ट। योगर्ट मीन्स दही, कर्ड को ही हम क्या बोलते हैं, योगर्ट। बैक्टीरिया लीव इन अवर इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन डाइजेशन। हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसमें हमारा क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, जिससे हमारा क्या होता है, डाइजेशन प्रोसेस ईजी हो जाता है। हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, बैड बैक्टीरिया। जो बैड बैक्टीरिया, अब गुड बैक्टीरिया तो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है हमारी लाइफ को, मतलब क्या कर रहा है, एक तरह से ईजी बना रहा है। जैसे मिल्क से हम चीज़ है, योगर्ट है, ये सब हम किससे बना रहे हैं, बैक्टीरिया से बना रहे हैं। दैट मीन्स दे आर हेल्पफुल टू अवर लाइफ। डाइजेशन में हेल्प कर रहा है बैक्टीरिया, दिस इज ऑल्सो यूजफुल फॉर अस। ओके, अब बैड बैक्टीरिया क्या करेगा, आपका डिजीज को फैलाएगा, मतलब ह्यूमंस में भी, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी। ओके, द गर्ल इज सेइंग, डू यू नो बैक्टीरिया ग्रो ऑन आवर टीथ एंड कॉज द टीथ डिके? नो जिज्ञासा, दे आर एक्चुअली ग्रो ऑन फूड पार्टिकल्स दैट गेट स्टक बिटवीन आवर टीथ। लड़की कह रही है कि जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे टिथ पे ग्रो करता है। नो, वो क्या होता है, हमारे फूड पार्टिकल्स पर होता है बैक्टीरिया, जो हमारे टिथ पे जम जाता है या अटक जाता है, हमारे दांतों के बीच में फंस जाता है। ओके, बैक्टीरिया आर ऑल्सो द कॉज ऑफ सम अदर डिजीजेस। ओके, यहाँ पे आपको दो तरह का बैक्टीरिया दिया हुआ है, टाइप्स बता रखी है। एक एनएरोबिक बैक्टीरिया है, दूसरा आपका क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया। एनएरोबिक बैक्टीरिया आपका कौन सा होता है, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। अगर मान लो उस बैक्टीरिया को, एनएरोबिक बैक्टीरिया को अगर ऑक्सीजन मिल जाएगी तो वो क्या कर जाएगा, मर जाएगा। ओके, इसके लिए हम क्या ले सकते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ओके, तो जो हाइड्रोजन परऑक्साइड सोल्यूशन होता है हमारा एक, जिससे हम क्या बना सकते हैं, ऑक्सीजन बना सकते हैं, जिससे हमारा एनएरोबिक बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ओके, तो एनएरोबिक बैक्टीरिया आपका कब ग्रो करता है, जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है। जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिलेगी ये बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरिया फाउंड इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज एनएरोबिक। अब हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होती है उसमें हमारा कौन सा बैक्टीरिया होता है, एनएरोबिक बैक्टीरिया ही होता है। नेक्स्ट इज बैक्टीरिया विच ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर आर कॉल्ड द एरोबिक बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। तो इनके लिए हमें क्या करना होगा, ऑक्सीजन को ख़त्म करना होगा, तभी हमारी एरोबिक बैक्टीरिया ख़त्म होंगे। बैक्टीरियल डिजीजेस इन एनिमल्स, कॉलरा है, डायरियल डिजीज, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स, टाइफाइड, टेटनस, डाइफेथेरिया, वूपिंग कफ, लेप्रोसी, ये सब क्या हैं, डिजीज कोज बाय द बैक्टीरिया। ओके, प्लांट्स में कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, कभी किसी के घर में अगर लेमन ट्री होता है, लेमन ट्री के ऊपर कई बार क्या होता है, जैसे ब्राउनिश से डॉट्स से दिखने लग जाते हैं, जैसे इसमें शो भी कर रखा है आपको, बहुत से लोगों के घरों में होता भी है नींबू का पेड़। तो ये किस वजह से होता है, बैक्टीरियल डिजीज होता है लेमन ट्री पे। ओके, नेक्स्ट इज विल्ट इन ओक, अर्ली ब्लाइट इन टोमेटो। सेम क्या है, टोमेटो में भी आपका क्या है,
बैक्टीरियल डिजीज़ की वजह से ख़राब हो जाता है, और ऑक भी आपका क्या होता है, बैक्टीरियल डिजीज़ की वजह से ख़राब हो जाते हैं। दे आर द बैड बैक्टीरिया। अब आपको थिंक साइंस में दिया हुआ है कि समर डे में, गर्मियों के दिनों में, जैसे आज का जो टाइम है, अगर हम दूध को हमारे फ्रिज में नहीं रखते, ठीक है, पूरी रात अगर हम उस दूध को बाहर रख देते हैं तो हमारा दूध क्या हो जाता है, कर्डल्ड हो जाता है। कर्डल्ड मीन्स कि उसमें पानी अलग हो जाता है और उसके क्या बन जाते हैं, वाइट वाइट से छोटे छोटे पार्ट्स क्या हो जाते हैं, उसके अलग हो जाते हैं। तो उस रीज़न क्या होता है उस दूध के फटने का, हम उसको क्या बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में कि हमारा दूध क्या है, फट गया है। ठीक है, तो उसका पीछे रीज़न क्या होता है आपका। अब हमारा जो मिल्क होता है उसमें क्या होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है और शुगर होता है। ठीक है, तो जब हमारे मिल्क को हम गर्म एनवायरनमेंट में रखेंगे, वार्म एनवायरनमेंट में रखेंगे, तो क्या होगा, उससे हमारे जो मिल्क का पीएच होता है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। पीएच हर एक क्या होता है आपका, कोई भी आपका सब्सटेंस है उसका एक पीएच लेवल होता है आपका। ठीक है, अगर वो आपका 7 पे हम क्या मानते हैं, बेस न्यूट्रल मानते हैं। अगर पीएच हमारा किसी भी मटेरियल का 7 है, दैट मीन्स दिस मटेरियल इज न्यूट्रल। अगर 7 से कम है दैट मीन्स एसिडिक, और 7 से ज़्यादा पीएच है दैट मीन्स दैट इज बेस। तो हमारा जो मिल्क होता है उसका हमारा पीएच कितना होता है, 6.5 to 6.7 होता है। ओके, अगर हम मतलब कि ऑलरेडी वो हल्का सा क्या होता है आपका एसिडिक कह सकते हैं, मतलब 7 से कम है, 6.5 to 6.7, नियर अबाउट 7 है, ना तो वो न्यूट्रल है और ना ही वो एसिड है। ओके, तो अगर हम वार्म एनवायरनमेंट में अपने मिल्क को रखते हैं तो उसका पीएच क्या हो जाता है, कम हो जाता है, 5 तक पहुंच जाता है उसका पीएच। तो वो किस फॉर्म में आ जाता है, एसिड फॉर्म क्या होती है, जिस खट्टा हो जाता है। मतलब हमारा जो दूध होता है उसका पीएच कम होने का मतलब क्या है कि हमारा दूध क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। ओके, अब वो एसिडिक होता है दैट मीन्स क्या है, जो हमारे प्रोटीन होता है, मैंने क्या बताया, मिल्क में क्या होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है और शुगर होता है। जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा मिल्क क्या होता है, कर्डल्ड हो जाता है। ओके, अब हमारे कुछ और भी माइक्रोब्स हैं, सिर्फ फंजाई और बैक्टीरिया ही नहीं है, जैसे एल्गी है, प्रोटोजोआ है, वायरस है। ठीक है, ऑल्सो कोज द डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, एल्गे यहाँ पे आपका क्या है, जैसे किसी तालाब वगैरह में कभी आपने देखा हो हरे रंग की, जो हम कैसे बोलते हैं कि काई जमी हुई है हरे रंग की, वो हमारी क्या होती है, एल्गे होती है। एल्गे ग्रोन इन pond वाटर, दे आर ग्रीन इन कलर, सम एल्गे कैन बी ब्लू और रेड इन कलर, तो ब्लू या रेड भी हो सकती है। पोलियो, चिकन पॉक्स, डेंगू फीवर, measles and mumps are some disease caused by viruses, while malaria and sleeping sickness are protozoan diseases. ओके, अब हमारे पास वायरस और बैक्टीरिया में क्या फ़र्क होता है। जैसे हमारा कॉमन कोल्ड है, कॉमन जुकाम होता है हम लोगों को, तो वो हमारा क्या होता है, किसकी वजह से होता है, दिस इज ड्यू टू द वायरस। ओके, अब बैक्टीरिया और वायरस में क्या फ़र्क होता है, बैक्टीरिया जहाँ पर खुद ही ग्रो करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर खुद ग्रो करता है, लेकिन जो वायरस होता है वो लिविंग सेल्स पर अटैक करता है। ठीक है, वायरस जो है इतना फैलता है, कभी भी ऐसा, जो आपको कोल्ड होता है, हम बोलते हैं कि कोल्ड जो है एक से दूसरे में फैल चल लग जाता है। जैसे फैमिली में एक को कोल्ड होता है तो क्या होता है, पूरी फैमिली को ही कोल्ड होता है एक बार फिर। ठीक है, इट मीन्स क्या है, आपका जो वायरस है वो अटैक करता है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे भी। ओके, तो बैक्टीरिया क्या करता है, खुद ही ग्रो करता है, लेकिन वायरस क्या करता है, अटैक करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे। तो हमारा कॉमन कोल्ड जो है वो किसका एग्जाम्पल है, हमारा वायरस का एग्जाम्पल है। और बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स हमारे क्या हैं, जैसे न्यूमोनिया है, कोलरा है, कोलरा मीन्स हैजा जिसको हम बोलते हैं, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, बैक्टीरिया के। दे आर कोज्ड बाय द बैड बैक्टीरिया।
जबकि मलेरिया और स्लीपिंग सिकनेस दीज आर द प्रोटोजोअन डिजीज। प्रोटोजोआ भी हमारा क्या होता है, सिंगल सेल होता है। ओके, अब हमारा जो मलेरिया होता है ये किसके थ्रू फैलता है, फीमेल एनोफिलिस जो मच्छर होते हैं उनके थ्रू हमारा क्या फैलता है, मलेरिया डिजीज फैलता है। और इसके मलेरिया के लिए हम कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं, सिनकोना ट्री से जो मेडिसिन बनती है, कुनैन मेडिसिन, वो हम मलेरिया के लिए यूज़ करते हैं। अब हम अपने फूड को प्रिजर्व कैसे करते हैं, फंजाई और बैक्टीरिया हमारे खाने को क्या कर देती है, स्पॉइल कर देती है, तो हम इनको कैसे रोक सकते हैं अपने खाने को स्पॉइल करने से। ओके, इनको हम क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। हाउ डू वी प्रिजर्व आवर फूड आइटम्स। ओके, पहला मेथड क्या है, पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी, जैसे हम मिल्क को बॉयल करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद हम उसको ठंडा करते हैं, दैट मीन्स वी किल द बैक्टीरिया ऑफ द मिल्क। ओके, ये हमारे क्या करता है, बैक्टीरिया को मार देता है। ओके, नेक्स्ट इज कैनिंग एंड बॉटलिंग, कि हम अपनी बॉटल में उसको स्टोर करके रखें उन आइटम्स को, एयर जहाँ पे इनको क्या ना मिले, एयर ना मिले। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो क्या होएगा, वहाँ पे हम अपने फूड आइटम्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। नेक्स्ट इज पिकलिंग, इट मीन्स मिक्सिंग सॉल्ट एंड ऑयल टू फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। अब जैसे हम लोग अपने घरों में अचार बनाते हैं तो हम उसमें क्या डालते हैं, सॉल्ट और ऑयल डालते हैं, जिससे हमारे अचार को हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं लंबे टाइम के लिए। नेक्स्ट इज डीप फ्रीजिंग, इसमें हम क्या करते हैं, फ्रीज़र में अपने वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को रख सकते हैं। ओके, ड्राइंग, दिस इज़ द ओल्डेस्ट वे ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। जैसे घरों में लाल मिर्ची होती है उसको सुखा लेते हैं, या हम लोग धनिया को सुखा लेते हैं, मेथी को सुखा लेते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने फूड को प्रिजर्व कर रहे हैं। ठीक है, जिससे हमारा फूड आइटम्स क्या होंगे, ख़राब नहीं होंगे। नेक्स्ट इज़ रेफ्रिजरेटिंग, अब हम फ्रिज में अपने सामान को रखते हैं, अपने फूड आइटम्स को, वेजिटेबल्स को, तो उसमें हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटिंग से हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर, जैसे डीप फ्रीजिंग में क्या होता है, टेम्परेचर क्या कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम कर देते हैं। ठीक है, जिससे वो लंबे टाइम तक स्टोर रह सकती है। लेकिन रेफ्रिजरेटिंग में क्या होता है, टेम्परेचर को हम कम तो करते हैं लेकिन एक लिमिट तक कम करते हैं, कुछ टाइम के लिए प्रिजर्व करना चाहते हैं, हम उनको ज़्यादा लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व नहीं करना चाहते। ओके, एंड दैट इज़ इट फॉर द टुडे।